नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंगद और आज मैं फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू का प्रारंभिक जीवन व परिवार एवं शिक्षा और राजनैतिक यात्रा। इस वीडियो का ये मुख्य पाठ होंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए ही वीडियो को शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अग्रणीय व्यक्ति थे। वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आदर्शवादी समाजवादी प्रकार की सामाजिक आर्थिक नीतियों की शुरुआत की थी। वह एक विपुल लेखक थे और उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी किताबें लिखी है। जवाहरलाल नेहरू भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी के पिता थे। उन्होंने एक संसदीय सरकार की स्थापना की और विदेशी मामलों में अपनी गुटनिरपेक्षता यानी तटस्थ नीतियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और 1930 से 40 के दशक में एक प्रमुख नेता थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा पे नजर डालते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म एक कश्मीरी ब्राह्मण पंडित के परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। वह महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के 4 बेटों में से सबसे बड़े बेटे थे और जिनमें से 2 लड़कियां थीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक घर पर निजी शिक्षकों के अधीन पूरी की। 15 वर्ष की आयु में वे हैरो स्कूल में इंग्लैंड चले गए। 2 साल के बाद वह ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गए और प्राकृतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। लंदन के इनर टेम्पल में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने इंग्लैंड में 7 साल बिताए लेकिन बहुत भ्रमित थे और उन्हें लगता था कि वह न तो इंग्लैंड में है और न ही भारत में है, वो आधे घर में है। और इसलिए उन्होंने लिखा था कि मैं पूर्व और पश्चिम का एक अजीब मिश्रण बन गया हूँ। वो 1912 के आसपास भारत वापस आए। उन्हें विदेशी प्रभुत्व के तहत पीड़ित सभी देशों के संघर्ष में रुचि थी। 1916 में उन्होंने कमला कौल से शादी की और दिल्ली में बस गए। 1917 में प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। अब जवाहरलाल नेहरू का राजनैतिक जीवन। पहला नंबर, उन्होंने 1912 में बांकीपुर कांग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। दूसरा, 1919 में वे होम रूलिंग इलाहाबाद के सचिव बने। तीसरा, 1916 में उनकी पहली मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और वे उनसे बहुत प्रेरित हुए। 4 नंबर, 1920 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च आयोजित किया। 5वां, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के कारण उन्हें 2 बार कारावास हुआ। 6 नंबर, सितंबर 1923 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। 7 नंबर, 1926 में उन्होंने इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी व रूस का दौरा किया। 8 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में पीड़ित राष्ट्रीयताओं की कांग्रेस में भाग ली थी। 9 नंबर, 1927 में उन्होंने मॉस्को में समाजवादी क्रांति की 10वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। 10 नंबर, 1928 में साइमन कमीशन के दौरान उन पर लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ। 11 नंबर, उन्होंने 29 अगस्त 1928 को सर्वदलीय कांग्रेस में भाग लिया और भारतीय संवैधानिक सुधार पर नेहरू रिपोर्ट के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे, जिनका नाम उनके पिता श्री
मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। 12 नंबर 14 फरवरी 1935 को उन्होंने अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा पूरी की थी। जेल से छूटने के बाद वह अपनी बीमार पत्नी को देखने स्विट्जरलैंड गए। 13 नंबर युद्ध में भारत की जबरदस्त भागीदारी के विरोध में 31 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1941 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 15 नंबर जुलाई 1946 में उन्हें चौरी बाग कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और फिर 1951 से 1954 तक 3 और कार्यकालों के लिए चुना गया। 16 नंबर इस प्रकार के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने व राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले और लाल किला की प्राचीर से अपना प्रतिष्ठित भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। माना तो यह भी जाता है कि उनका मृत्यु का कारण सन 1962 का जंग था, जिसमें भारत को करारी हार मिली थी। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में यमुना नदी के तट पर शांति वन में किया गया था। जय हिंद दोस्तों। अब अगला वीडियो गुलजारी लाल नंदा यानी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पे बहुत ही जल्द आएगा।